प्रस्तुत है प्रतिमा वर्मा द्वारा लिखित कहानी अकेली उन्हीं के मुख से। पड़ोस वाली मिसेस चंद्रा ने बेल बजाई। भाभी जी, पिंकी कहाँ है? निशा जी ने कहा, वो पैकिंग कर रही है, शाम को उसकी फ़्लाइट है। अरे, पिंकी जा रही है? मैं तो उसको डिनर पर इनवाइट करने आई थी। इतनी जल्दी जा रही है? अभी दिन ही कितने दिन हुए? निशा जी कहने लगी, 1 महीने हो गए। अब तो उसके बच्चों की छुट्टियां भी खत्म होने को आ गई। जब से पिंकी आई है, निशा जी को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। ना उठने का समय है, ना सोने का समय है। छोटी 2 बेटियां हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे भी चूजी हैं। बहू बेटे भी नौकरी वाले हैं। सुबह 8 बजे निकलते और शाम 6 बजे आते। अपना हाल किसको बताऊं? पिंकी जब से आई है वो भी व्यस्त है। कभी उसकी सहेलियां आ जाती, कभी वो अपनी सहेलियों के साथ चली जाती। शनिवार इतवार को भैया भाभी के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम था। सभी लोग शॉपिंग करके लौटे। पिंकी आते ही मेरे गले लग गई और मेरे को शॉल उड़ाकर कहने लगी, मम्मी, ये शॉल आपके लिए लाई हूँ। ग्रे कलर आप पर बहुत खिलता है। आजकल तो बच्चे कहीं बाहर जाने के लिए पूछते भी नहीं हैं। उन लोग को मालूम है, मम्मी से पूछेंगे तो कहेंगी मेरे घुटने में दर्द है, कहेंगी मेरी सांस फूलती है। पिंकी को भी भैया भाभी के साथ घूमने में बहुत मज़ा आता है। पिंकी कहने लगी, मम्मी, आप भी घर बैठे बैठे बोर हो जाती हो, आप भी कहीं सीनियर सिटीजन के साथ घूमने का क्यों नहीं प्रोग्राम बना लेती? सभी लोग आपकी उम्र के रहेंगे, आपको मज़ा आएगा। 8 दिन कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। निशा जी सोचने लगी, मुझे 2 दिन शादी ब्याह में बाहर जाने की इजाज़त तो नहीं है। एक दिन बीमार पड़ जाती हूँ तो घर में चाय बनाने वाला कोई नहीं रहता। दवा खाकर उठती हूँ तो सुबह चाय बनाती हूँ। बाहर घूमने क्या जाऊँगी? इतने में आवाज़ आती है। बहू आवाज़ लगा रही है, माँ, मेरी चाय कमरे में ले आओ, मैं टीवी में अपना स्पेशल प्रोग्राम देख रही हूँ। निशा जी बोलती, हाँ बहू, ला रही हूँ। बहू को चाय की प्याली देते हुए देखती, जब बहू इस घर में आई थी तो दुबली पतली काया थी, लंबी सी चोटी बनाती थी। अब शॉर्ट और टॉप पहने टॉम बॉय लगती है। बहू चाय की चुस्की लेकर कहती, मम्मी, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। मम्मी जी, मेरे लिए टिफ़िन में फल काट देना, मैं सब्जी पराठा नहीं खाऊंगी, पराठा खाने से मेरा वजन बढ़ता है। निशा जी कहती, ठीक है बहू, मैं फल काट दूंगी। निशा जी बहू के कमरे से निकलती हैं तो उनका बेटा बाथरूम से आवाज़ लगाता है, माँ, शैम्पू कहाँ है? निशा जी को याद आता, अरे शैम्पू तो कल ही ख़त्म हो गया था, शाम को उनको लेने जाना था शैम्पू। काम की आपाधापी में उन्हें याद ही नहीं रहा। निशा जी सोचने लगी, 60 साल की उम्र में कुछ याद भी नहीं रह जाता। फिर बेटे से बोलती, ला बेटा, शैम्पू की बोतल दे, मैं अभी बनाती हूँ शैम्पू। 2 बूंद पानी डालकर उसमें बोलती, ले बेटा, आज इससे काम चला ले, शाम को ले आऊँगी। बेटा मजाक के स्वर में बोलता, वाह माँ, तुम तो शैम्पू भी बना लेती हो। बेटा नहाकर टेबल पर बैठता तो देखता नाश्ते में पराठे हैं। माँ, मैंने कहा था ना, नाश्ते में पराठा नहीं खाऊंगा, हैवी हो जाता है, दिन भर ऑफिस में बैठे रहना पड़ता है। माँ सोचती है, बेटा 8 घंटे बाहर रहता है, पराठे खाकर जाएगा तो उसको भूख नहीं लगेगी। निशा जी कहती, बेटा तू 2 मिनट रुक, मैं तेरे लिए बना देती हूँ। फिर बहू ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलती है। मम्मी, मेरा टिफ़िन देना, सलाद और फल काट दिए हैं ना? बेटा और बहू दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते। निशा जी सोचती, चलो 5 मिनट का चैन की सांस ले लूँ। उनका ध्यान जाता है, किचन में दूध उबलने को रखा है। किचन में जाकर देखती हैं तो देखा, दूध के उबलने से दूध ने नहा लिया है। 2 मिनट खड़ी होकर सोचती, इतने में फ़ोन की घंटी बजती। फ़ोन उठाती, दूसरी तरफ से आवाज़ आती, काम वाली बाई की रहती, आज मैं काम पर नहीं आऊँगी, मेरा बच्चा बीमार है। निशा जी अपना सिर पकड़कर बैठ जाती। निशा जी किचन को खूब मन लगाकर अच्छे से धोती पोंछती और सफाई करके नहाने चली जाती। नहाने के बाद बिस्तर पर आती, पता नहीं उन्हें कब नींद लग जाती। नींद में सपने में देखती कि वो शाही कुर्सी पे बैठी हैं, बहू किचन में गरम गरम नाश्ता बना रही है, बेटा प्रेम से उनके पास बैठा है, नौकरानी उनके पैरों में तेल लगा रही है और वह अपनी दुनिया में बहुत खुश है। अचानक उनके बेटे बहू की आवाज़ से नींद खुल जाती है, आज बेटे बहू जल्दी घर आ गए। माँ, मैंने कहा था ना, आज कोफ्ते बनाए आपने? निशा जी कहती, हाँ बेटा, अभी बनाऊंगी। बेटा कहता, मेरे सिर में दर्द दे रहा है, अदरक वाली चाय बना दो। हाँ बेटा, अभी चाय लेके आई। निशा जी किचन में जाती, अपनी कर्मशाला में पहुंच जाती, सोचती, काश ये सपना सच होता,
कहानी सुनने के लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।